तो गाइस ये हमारी पुराने वाली टेम्पलेट है जिसमें हम काम कर रहे थे। ठीक है, तो आज बेसिकली हमारे को इनर पेजेस बनाने हैं। इनके जो ये सब हमारे जो पेजेस आ रहे हैं ये अभी है नॉर्मल HTML में। हम इसको कोऑर्डिनेटर में कन्वर्ट कर रहे थे। इससे पिछले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने ये थीम सेटअप करनी बताई थी। ये हमारी कुछ फाइलें पहले की खुली हुई हैं, मैं इनको बंद कर देता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये हमारा coordinator.com फोल्डर है, यही मैंने ओपन किया हुआ है रैम में। अब मैं इसको खोल लेता हूँ। बेसिकली आज इसे बंद कर लेता हूँ सारी चीज़ें। तो हमारा जो बेसिकली काम होता है वो कंट्रोलर और ये हमारा व्यू। ठीक है, कंट्रोलर में हमारी ये फाइलें हैं और व्यू के अंदर हमारी जो हमें शो होती हैं फाइलें, जिनका जो डाटा हमें शो होता है HTML, जहाँ पे HTML होता है वो हमारा सारा व्यू वाले पार्ट में रहता है। मॉडल में हमारा डेटाबेस का कनेक्शन होता है, तो मॉडल अभी नहीं यूज़ कर रहे। अभी हमारा काम कंट्रोलर और व्यू का है केवल। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे व्यू पे पता चल जाएगा। अभी देखो, मैंने होम टैब पे क्लिक किया, ये कुछ काम नहीं करा। अबाउट पे क्लिक किया, कुछ नहीं काम करा। ठीक है, एरर दे रहा है, नॉट फाउंड पेज का एरर दे रहा है। ठीक है, अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे करना है आप एक समझ लीजिए। उसके बाद आप कितने भी पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जाना है। एक मैंने इसमें हम आपको पता है कि PHP में एक हेडर पार्ट होता है और एक फुटर पार्ट होता है जो हर पेज पे रिपीट हो रहे होते हैं। तो उसके लिए मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, नेविगेशन का फोल्डर है, उसके अंदर हमारा हेडर फुटर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस हेडर फुटर में हमने इनके हेडर की फ़ाइल डाली है, जो हमारा बेसिक HTML था उसी की हमने पूरी फाइल डाली हुई है, हेडर टू हेडर वाली। ठीक है, फुटर में डाली है, फुटर टू फुटर। तो और ये मैंने पेज में रिक्वायर के थ्रू लिंक कर दिया है। देखो, अभी मैंने हटा के देखा है। अभी देखो, आप इंडेक्स पेज पे फुटर हट जाएगा। इसे रिफ्रेश करूँगा, ये देखो हट गया। ठीक है, ये फुटर रिक्वायर कह रहा है। ठीक है, नो डायरेक्टरी कह रहा है कि ऐसा नाम को फुटर नहीं है, तो उस स्पेलिंग मैंने हटा के चेक करवाई आपको, तो ये मैंने लगा दी। ये रेडी हो गया हमारा फुटर। ठीक है, तो ये मैंने बेसिकली इसको लिंक करा दिया है इसमें। अब हमें पेजेस लिंक करने हैं। ठीक है, तो हम पेजेस लिंक का प्रोसेस देखते हैं क्या है। ये हमारा एक तो हमें जो हेडर होता है हमारा, उसका मेन्यू का हमें पाथ भी सेट करना पड़ेगा। पाथ आपको मैंने बताया हुआ है कि अब कोई भी पाथ डायरेक्टली नहीं चलता, हमें पहले बेस URL पास करना होता है। बेस URL पास करने के बाद ये डायरेक्टरी इनर आ जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिर्फ कंट्रोलर का नाम पास करेंगे। कंट्रोलर में हमने होम नाम से बनाया हुआ है, अभी होम कंट्रोलर नाम से बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको होम कंट्रोलर देते हैं। अभी पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो व्यू होते हैं पेज, वो कंट्रोलर के थ्रू होते हैं। अभी मैं इसको कंट्रोलर लिखूँगा यहाँ पे, होम कंट्रोलर। PHP लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो बस इतना ही लिख दीजिए। अब इसको मैं रन करूँगा, देखिए आपका ये हमारा कंट्रोलर रन होगा। ठीक है, ये मैंने रन किया, ये देखिए हो गया। पेज जो है वो HTML का ही आ रहा है, बिकॉज हमने इसके अंदर कॉल किया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो व्यू जो पेज जब हम क्लिक करते हैं, जो एक्शन होता है वो हमारा कंट्रोलर ही होता है। देखिए, मैंने इसके अंदर इंडेक्स पेज लिंक किया हुआ है। ठीक है, इंडेक्स में हमारा सारा डाटा है, ये वाला इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स है। ठीक है, कंट्रोलर है। तो अब मैं इसको सिर्फ होम के नाम से बना रहा हूँ। ये मेरा आपको समझाने के लिए था केवल कि हम इस चीज़ से बना सकते हैं, बाकी ये बना सकते हैं। इसको फिर हमें STXS से सेट करना पड़ता है, उसके लिए अब हम बाद में देखेंगे। पहले के लिए बेसिक चीज़ें समझते हैं, क्या से काम कर रही हैं चीज़ें। ठीक है ना, अब मैं इसको चलाऊँगा, ये बंद हो जाएगा। और अब मैं इसमें अगर होम क्लिक करूँगा तो ये चलेगा। और मैंने तो कंट्रोलर का नाम भी हमें फाइल के नाम से ही रखना पड़ता है। ठीक है, बिना फाइल के नाम से कंट्रोलर नहीं चलते। तो ये हमने फाइल का नाम किया और ये हमारा रेडी हो गया पेज। अब इस पेज में कोई दिक्कत नहीं है, ये रेडी है। ठीक है, अब अबाउट अस देखिए, अबाउट अस हमारा नो पेज फाउंड आ रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहले मेन्यू में जाके सेट करते हैं, कंट्रोलर में जाके सेट करते हैं। ठीक है,
पहले देखा हमने अबाउट पेज है हमारे पास, इसमें हेडर भी सेट है। अब इसमें फुटर देख लेते हैं। वाओ, इसमें फुटर सेट नहीं है तो इसमें फुटर हमें इंक्लूड कराना पड़ेगा, जैसे हमने इंडेक्स पेज पे कराया हुआ था। तो ये हम फुटर की फाइल यहाँ से हटा देते हैं सारी। जो हमारा फुटर है ये हमने हटा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपनी इंक्लूड कर लेते हैं अपना फुटर का पार्ट। ये हमारा फुटर का पार्ट हो गया रेडी, ठीक है। अभी एक सेकंड रुकिए, मेरी लिंक भी सेट करना पड़ेगा इसका। मैं हेडर में जाके एक सेकंड, हाँ ये सेट है, ठीक है। तो ये सेट है। अब एक बार ये हेडर में चेक कर लेते हैं इसका पाथ क्या है। और ये देखो, ये कंट्रोलर है और ये वाला पेज का पाथ है। ये जो व्यू है दे रहे हैं ना, वो हमारा ये वाला है। नेविगेशन में आते हैं, उसका हेडर सेट करना है हमें, ठीक है। तो हेडर सेट करने के लिए ये वाला पाथ कॉपी करके हम नीचे डाल देते हैं। ये हमने नीचे डाल दिया। अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारा होम क्यों खुल रहा है? हमारा होम पेज क्यों खुल रहा है? ये एक सेकंड, हमने कुछ गलती की है। कहाँ पे की है वो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। कंट्रोलर हमारा बिल्कुल ठीक है, कंट्रोलर में कोई दिक्कत नहीं है। अबाउट पेज में चेक कर लेते हैं। अबाउट पेज में भी दिक्कत नहीं है आई थिंक। एक सेकंड में चेक करता हूँ ये होम पेज क्यों आ रहा है। अबाउट पेज आ रहा है, ये तो ठीक है, क्योंकि हमने वो इंडेक्स को ये अबाउट में डाला हुआ है अभी। लेकिन वहाँ पे होम पेज दिखा रहा है, वो हमें होम पेज नहीं दिखाना चाहिए था, उसको अबाउट दिखाना चाहिए था। वो अबाउट नहीं दिखा रहा है, उसमें क्या गलती होगी वो चेक करता हूँ। एक सेकंड रुकिए, इसमें यहाँ पे कुछ नहीं है। ये कोड एक बार हटा के देखता हूँ कि वो शायद नहीं, वो ये इंडेक्स ही शो कर, ये होम पेज ही शो कर रहा है, अबाउट पेज शो नहीं कर रहा। इसके लिए कुछ गड़बड़ है। पेजिस तो ठीक है, ओके। तो हमारा ये लिंक हेडर में दिक्कत है, कुछ हेडर में। ओके ओके ओके, हमने होम पास कर दिया इसको, हमें अबाउट पास करना होगा, ये मिस्टेक हो गई थी। खैर चलो कोई नहीं, इससे पता भी चल गया, चीज़ें होती हैं ऐसी। तो ये मैंने भी कोड हटाया था, मैं उस कोड को भी सही कर देता हूँ। मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, कमांड जेड करता हूँ उसको, सारे को कोड को जो मैंने किया था। ये वैसे तो हमें ज़रूरत नहीं है इस कोड की, हाँ। तो हमें खाली अबाउट का कोड रख लेते हैं, वो ही हमें चाहिए वैसे भी। तो ये बाकी का कोड हम हटा देते हैं, ठीक है। ये मैंने हटा दिया। अब इसमें ये फीचर सर्विस का कोई डिव की मिस्टेक हो गई है, कोई डिव ओपन नहीं है, क्लोज नहीं हुआ है। चलो एक बार इसको हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं। ये हमने कंट्रोल जेड कर लिया पूरा, ओके। सॉरी, फुटर भी हट गया, तो फुटर को इंक्लूड कर लेते हैं। हमारा फुटर नेविगेशन में है, तो ये हमने सीधा ऊपर से गए और ये कॉपी करा और ये नीचे पेस्ट कर लिया, ठीक है। टाइम बचाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। समझने वाली चीज़ें समझ आ गई होंगी लोगों को, ठीक है। आप लोगों को सब समझ आ ही गया होगा। बेसिकली जब तक व्यू का काम है हमारा, तब तक हम सिर्फ कंट्रोल और व्यू में ही काम करेंगे, ठीक है। ये हम सेक्शन सेलेक्ट करके हटा देते हैं एक बारी, ये वाला पार्ट रख लेते हैं खाली, ये वाला पार्ट भी हटा ही देते हैं। कल ये अबाउट वाला पार्ट रखेंगे हम, बाकी हम सारा पार्ट हटा देते हैं, ठीक है। तो ये भी हम हटा देते हैं, ये वाला भी हम हटा ही देते हैं पूरा का पूरा। कहाँ तक है? सेक्शन टू सेक्शन, ये सेक्शन यहाँ तक है, इसको हटाओ।
और ये वाला पार्ट भी हटाओ, क्या है ये चेक कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट है, इसको भी हटाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर हमें। ये हमारा ये पूरा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको हटाता है। ठीक है, तो बेसिकली अब हमारा अबाउट पेज रेडी है। ऐसे ही हम फ्यूचर, सर्विस, प्राइस, जो भी हमें एक्स्ट्रा पेजेस बनाने हैं वो हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके बना सकते हैं। ठीक है, ये अभी फ्यूचर वाला पेज नहीं बनाया तो अभी ये नहीं खुल रहा, अभी अबाउट द पेज बनाया मैंने। तो थैंक यू सो मच।